हरे कृष्णा। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आपको सुनाने वाली हूँ रक्षाबंधन की कथाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार कब से कब तक मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, राखी बांधने के पीछे जो कथा प्रचलित है उसके बारे में जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। रक्षाबंधन की जो पहली कथा है वो जुड़ी है भगवान विष्णु के वामन अवतार से। माना जाता है कि सबसे पहले माँ लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। उसी दिन से सावन महीने की पूर्णिमा तिथि थी। कहा जाता है कि तभी से हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा बलि ने देवताओं के स्वर्ग को जीतने के लिए यज्ञ कर रहा था। तब देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि वे राजा बलि से सभी देवताओं की रक्षा करें। तब देवताओं की मदद करने के लिए भगवान श्री हरि ने वामन यानी ब्राह्मण का अवतार लिया और ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए उसके यज्ञ में जा पहुँचे। ब्राह्मण ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने सोचा छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग में कितनी जमीन ले पाएगा। ऐसा सोचकर वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब ब्राह्मण वेश में भगवान श्री हरि ने अपना कद बढ़ाकर एक पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। इसके बाद ब्राह्मण ने बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि समझ गए कि ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है। इससे पहले कि वामन रूपधारी श्री हरि अपनी तीसरा पैर आगे बढ़ाते तभी राजा बलि ने अपना सिर उनके पैर के आगे कर दिया। ये देखकर वामन रूपधारी भगवान विष्णु अपने असली रूप में आकर प्रकट हो गए और राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहने लगे। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ हमेशा पाताल लोक में रहें। भगवान विष्णु को राजा बलि की बात माननी पड़ी क्योंकि उन्होंने वचन जो दे रखा था। इस प्रकार राजा बलि के साथ भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए। उधर जब भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए तो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो भी कार्य था वो रुकने लगा। इस तरह भगवान विष्णु के पाताल लोक में निवास करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन में बाधा उत्पन्न होने लगी। और जब ये बात महालक्ष्मी को पता चली तो वे भी पाताल लोक में चली गई और राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। इसके बाद राजा बलि ने माँ लक्ष्मी जी से उपहार मांगने के लिए कहा। तब माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को उपहार के बदले मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन माँ लक्ष्मी की बात मान ली और इस प्रकार विष्णु भगवान को वापस लौटा दिया। तब विष्णु भगवान उनसे कहा कि वे 4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करेंगे और भगवान विष्णु के जो 4 महीने का जो समय होता है पाताल लोक में निवास करने का, उसे ही शास्त्रों में चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं, साथ ही भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी कामयाबी के लिए प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन की जो दूसरी कथा है वो जुड़ी है वो महाभारत काल से। महाभारत काल के समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के हाथ में द्रौपदी ने राखी के रूप में अपनी साड़ी का एक टुकड़ा बांधकर, कहा जाता है कि उस समय भगवान कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया था तब उनकी उंगली कट गई थी। उनकी उंगली से बहुत सा रक्त बह रहा था। तब उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। उस समय कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। महाभारत काल के समय
जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए, तब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। हालांकि पांडव इस खेल को भी हार गए थे। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी द्रौपदी को जीत लिया और इस प्रकार द्रौपदी को अपमानित करने के लिए दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर उसे घसीटते हुए भरी सभा में ले आया था। इस तरह भरी सभा के बीच एक तरफ जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, वहीं भीष्म पिता, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता लोग सब मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। पूरी सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण करने का प्रयास किया, तब ये सब देख कर भी सब मौन थे। यहाँ तक पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब जब द्रौपदी को एहसास हुआ कि कोई भी उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी लाज बचाने के लिए नहीं आने वाला है, तब आंखें बंद करके वो भगवान कृष्ण को याद करने लगी। मन ही मन भगवान कृष्ण को पुकारने लगी। तब वे मन ही मन उनसे कहने लगी, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा है। मुझे देखना है क्या सही है, ईश्वर है। और तब भगवान कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, उनकी राखी की लाज रखने के लिए भरी सभा के बीच एक चमत्कार करने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को इस प्रकार लंबा कर दिया कि जब दुशासन थक कर बेहोश नहीं हो गया, द्रौपदी की साड़ी बढ़ती है चली गई और बढ़ती चली गई। उस सभा में मौजूद सभी लोग चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। तब अदृश्य रूप से भगवान द्रौपदी को देख रहे थे। तब द्रौपदी भी समझ गई थी कि आज भगवान कृष्ण ने उनकी बांधी हुई राखी की लाज रखी थी और उनका चीरहरण होने से रोक दिया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। कहा जाता है कि तभी से बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन उन्हें देता है। ये थी रक्षाबंधन के त्योहार मनाने के बारे में प्रचलित कुछ कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हरे कृष्णा।